इतिहास से हम सबक ले सकते हैं, क्योंकि अगर 1971 में भारत ना खड़ा होता तो शायद आज बांग्लादेश नहीं होता और बांग्लादेश में लोग आज भी सह रहे होते। बांग्लादेश में महिलाओं के साथ आज भी गलत काम हो रहे होते, उनके हक छीने जाते। अगर हिटलर को युद्ध के जरिए ना रोका गया होता तो शायद दुनिया और भी जल रही होती। अगर 1999 में करगिल में हम युद्ध ना लड़ते तो शायद आज लद्दाख की वो जमीन पाकिस्तान की होती, वहां हमारा तिरंगा ना होता और पाकिस्तान पूरे कश्मीर पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा होता। अमेरिका से लेकर फ्रांस तक, वियतनाम तक, हर महान मुल्क की आजादी युद्ध की भट्टी में तपकर बनी है। बर्बरता के सामने चुप रहना हिंसा को खुला न्योता है। शांति कीमती है लेकिन तब जब वो सबके लिए बराबर हो, वरना वो दबे हुए की मजबूरी और हमला करने वाले की मजबूती बन जाती है। और हिंदुस्तान कभी भी प्रथम युद्ध नहीं लड़ता। हिंदुस्तान ने आज तक पाकिस्तान से जितने युद्ध लड़े हैं उसकी वजह रही है, एक युद्ध भी बेवजह नहीं है। 1947-48 का वो पहला युद्ध जब पाकिस्तान पर हमने हमला किया था, वो इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया था, घुसपैठ कर रहा था। 1965 का युद्ध भी कश्मीर में घुसपैठ और फिर पूर्ण युद्ध की वजह से हुआ था। 1971 का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघन हुआ था। शरणार्थी संकट के चलते तमाम लाखों करोड़ों लोग ऐसे थे जो हिंदुस्तान आकर रहे थे, हिंदुस्तान से भीख मांग रहे थे। तब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को दो हिस्सों में तोड़ा था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1999 में भी करगिल का युद्ध इसलिए हुआ था क्योंकि मुशर्रफ ने आतंकियों को घुसपैठ करने भेजा था हिंदुस्तान की सरजमीन पर। अभी भी आपके मन में सवाल है कि पाकिस्तान को जवाब क्यों दिया जाए, तो जवाब है कि लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान पालता है। हाफिज सईद जैसे कसाई खुलेआम घूमते हैं। मसूद अजहर के परिवार को हमने पाकिस्तान में देखा है। ओसामा को पाकिस्तान के अंदर मारा गया है। एलओसी पर जो गोलीबारी होती है, जो घुसपैठ होती है, हिंदुस्तान में जो हमले होते हैं, वो सब पाकिस्तान की वजह से हैं। और जिस शांति की बात हम कर रहे हैं वो हमारे पूर्वजों ने भी की है। हमने ही लाहौर समझौता किया था, हमने ही आगरा में शिखर सम्मेलन किया था, हमारे ही प्रधानमंत्री मोदी लाहौर की यात्रा पर गए थे। लेकिन हर बार 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 पाकिस्तान ने हमें धोखा दिया। पाकिस्तान ने हमें पठानकोट में धोखा दिया, पाकिस्तान ने हमारी संसद पर हमला करके धोखा दिया, पाकिस्तान ने हमारे ताज होटल पर अटैक किया, उरी में अटैक किया, पुलवामा में अटैक किया, पहलगाम में अटैक किया और हर बार कायरता से अटैक किया, जिसका जवाब इस बार हम सामने से दे रहे हैं। ऐसे में आपको एहसास होना चाहिए कि युद्ध तब जरूरी हो जाता है जब कोई देश अपनी संप्रभुता, नागरिकों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सम्मान को बचाने के लिए मजबूर हो। पाकिस्तान की ओर से बार बार आतंकवाद और उकसावे कार्रवाई अब भारत को जवाब देने के लिए बाध्य करती हैं और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर इस बार कार्रवाई नहीं है बल्कि इंसाफ की पुकार है। ये उन माताओं बहनों की आवाज है जो सुरक्षा की मांग करती हैं। ये उन बच्चों की उम्मीद है जिनके सपने आतंक की आग में नहीं जलने चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर वो प्रतीक है जो न्याय का, हिम्मत का, इरादे का, जो कहता है कि ये हिंदुस्तान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हम शांति चाहते हैं लेकिन अपनी शर्तों पर। ये उन आतंकी ठिकानों पर करारा प्रहार करेगा जो पाकिस्तान की शह पर हमारे खिलाफ साजिशें रचते हैं। ये दुनिया को संदेश दे रहा है कि भारत की संयम की नीति को उसकी कमजोरी ना माना जाए। हम हमेशा शांति चाहते हैं लेकिन जब दुश्मन हमें खंजर थमाएगा, जब हमारे मासूमों का लहू बहाएगा, जब हमारे अपनों की चीखें हमें सुनाई पड़ेंगी, तब इस खामोशी को हम धिक्कार मानते हैं। और गीता में भी यही सिखाया गया है। गीता का सार है, विश्व की पुकार है कि युद्ध ही वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका वो ही महान है। जय हिंद, जय भारत। हमारी गुजारिश सिर्फ इतनी आपसे है कि युद्ध हम नहीं चाहते थे। युद्ध कई बार हमें विचलित करता है, लेकिन जब युद्ध की शुरुआत हो गई है तब अपनी फौज के पीछे मजबूती से खड़े रहिए। अपनी फौज पर एतबार कीजिए क्योंकि आपकी फौज आपको सुरक्षित रखेगी। उसने आपको हमेशा सुरक्षित रखा है। इस बार भी उसने हर उस सवाल का जो आपके मन में आपको विचलित कर रहे हैं, उसका जवाब पहले से ही खोज रखा हो। कई बार युद्ध शांति को खराब करने के लिए नहीं बल्कि शांति को स्थापित करने के लिए होते हैं। हिंदुस्तान जो पाकिस्तान के आतंक से दशकों से अशांत है, इस बार ये युद्ध इसलिए लड़ रहा है ताकि शांति लंबे समय के लिए हिंदुस्तान में कायम की जाए। मगर वो शांति कुछ कीमत लेकर आएगी। वो शांति आपका एतबार मांगती है, वो शांति आपका भरोसा मांगती है और आप अपनी फौज पर वो भरोसा जताइए। 140 करोड़ की आवाम ने ही अपील की थी कि भारत सरकार और भारतीय फौज पाकिस्तान में घुसकर बदला ले, और अब जब हमारी फौज
हमारी सरकार इस बात को कर रही है तो हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी सरकार, अपनी फौज को पूरा भरोसा दें। हम उनसे कहें कि हम आपके साथ हैं। इस बार युद्ध एक लंबी शांति